लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ आम की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही यूनिक, अनोखी और न्यू रेसिपी जो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये मैंगो की रेसिपी की घर में फरमाइश ज़रूर हुआ करेगी बार बार। अगर एक बार बना कर देंगे तो बार बार फरमाइश होगी। इतनी ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी है और खाने में भी, पीने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप लोग एक बार बना लेंगे तो इसको बार बार बनाकर ज़रूर खाएंगे अगर इस तरीके से बना लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप ना कीजिए। और बहुत ही अहम स्टेप हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आम की रेसिपी आप लोगों ने तो कई तरीके से बनाई होगी, लेकिन मेरे इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाएं। ज़बरदस्त सा तरीका। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हैं मैंने 3 आम। ये आम है दशहरी आम। कोई सा भी आम हो, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा पके हुए ना हो, बस दरमियाने से हों। तो वो हमने आम ले लेना। एक लेना है खूबसूरत सा पतीला हमने, और इसको हमने फ्लेम ऑन करके रख देना है। और इसके नीचे डालना है थोड़ा सा नमक। अगर नमक ना भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, काम चल सकता है। नमक थोड़ा सा डालेंगे तो पतीला ये क्या है कि नीचे से जलेगा नहीं और पतीला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक डाल लेना है और एक स्टैंड लेना है। स्टैंड घर पर मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो कोई स्टील की प्लेट, उसको उल्टा करके उसके ऊपर प्लेट रख के उसके अंदर भी रख सकते हैं इसको। और ऊपर हमने आम को सेट कर देना है। सारे आम ऊपर हम इसके सेट कर देंगे और इसको हमने लो फ्लेम पर 15 से 18 मिनट इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर हमें पता चलेगा कि हमारे आम मैंगो स्टीम हो गए हैं तो फिर हम नहीं करेंगे, नहीं तो और इसको स्टीम देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका स्टीम ओपन किया है और ज़बरदस्त से हमारे मैंगो रेडी हो गए हैं। और इसका कलर देखिएगा कितना चेंज हो गया है और ज़बरदस्त से हमारे मैंगो जो है वो स्टीम आ गया है। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम से हमारे मैंगो जो हैं वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस तमाम मैंगो को हमने निकाल के प्लेट में रख लेना है और इसको ठंडा होने देना है। जब रूम टेम्परेचर पर आगे आ जाएंगे तो फिर हम इसकी अगला स्टेप इसका करेंगे। मैंगो रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैंगो हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं ज़बरदस्त से, और इनकी अंदर से हवा भी निकल गई है जो स्टीम के वक्त इसके अंदर हवा भरी थी। और अब हमने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। ऊपर से सारा छिलका हमने उतार देना है। आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा, क्योंकि जब ये रोज़ स्टीम देते हैं इसको तो इसका छिलका खुद ब खुद अलग हो जाता है। छिलका उतारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस तरीके से हमने इसको साइडों से छुरी से कट लगा के और इसका छिलका सारा उतार लेना है। और इसकी गुठली के साथ जितना भी जो इसके साथ गुद्दा लगा हुआ है, पल्ब है इसका लगा हुआ, वो गुठली के साथ ही है। ज़बरदस्त सा इसके साथ लगा हुआ है और इसको हमने निकाल लेना है, किसी बाउल में डाल लेना है। आसानी के साथ ही ये छिलका इसका रिमूव हो जाता है। तमाम मैंगोज़ का इसी तरीके हमने छिलका रिमूव कर लेना है और इसका पल्ब जो है वो अलग कर लेना है। गुठली से हमने अभी अलग नहीं करना, वो आगे चल के बताती हूँ कि हम इसको क्या बना रहे हैं। सोच तो रहे होंगे आप लोगों के क्या ये रेसिपी बनेगी। वाकई ये अनोखी और न्यू रेसिपी है। आप लोग भी बनाएंगे और इसको याद करेंगे। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देना है। इसके अंदर हमने अब डालनी है चीनी। चीनी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितनी आप मकदार में लेना चाहते हैं, डालना खाना पसंद करते हैं उतनी डालिए। मैंने इसके अंदर 4 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं और इसको हमने कर देना है अच्छे से मिक्स। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे जो इसका टेस्ट और वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। मीठे के साथ अगर थोड़ा सा नमक डाला जाए, थोड़ा सा हमने नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और इसको हमने हैंड मिक्सर के साथ ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। अच्छे से इसको हमने मिक्स करते जाना है और इसका तमाम गुठलियों से जो इसका गुद्दा है, जो पल्ब है, वो सारा उतर जाएगा और बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसके स्टीम हुआ है मैंगो। आसानी के साथ ही इसका जो पल्ब है वो उतर जाएगा और ये खाने में इतना टेस्टी होगा कि आप लोग इसको बार बार बनाकर खाएंगे। ये खाने में भी इस्तेमाल होता है और पीने में भी इस्तेमाल होगा। ज़बरदस्त सा आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखती जाइए कितनी वीडियो ज़बरदस्त और
कितना ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है। अब हमने इसकी गुठलियों को हिला के अच्छे से इसके ऊपर से पल्प उतार लिया है और इसकी गुठलियों को हमने कर लेना है अलग। इसकी गुठलियों को हमने अब अंदर नहीं रहने देना, इसकी गुठलियाँ हमने निकाल देनी है और पल्प को अलग कर लेना है। एक एक करके हमने तमाम गुठलियाँ जो है वो निकाल दी हैं इसके अंदर से और ये हमारा पल्प रेडी हो गया है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी बर्फ़ डालकर इसको खाने के साथ खाया जाए, दोपहर में अगर रोटी के साथ इसको खाएंगे इस तरीके से और जैम को भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये हमारा सूप तैयार होता है। इसको चूसा भी बोला जाता था। पहले ज़माने में इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से भी कोलों के अंदर इसको दबाकर आम को इसका बनाया जाता था। बहुत ही पुरानी और यूनिक रेसिपी है। इसको बनाकर खाया जाता था, लेकिन अब अगर चूल्हे नहीं हैं तो इसको स्टीम देकर इसको रेडी कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं खाया जाए तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडर जग में। जूसर जग हर घर में मौजूद होता है और इसको हमने ब्रीक इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है और ढेर सारी हमने बर्फ़ एक बाउल में डालनी है और इसके अंदर जो पल्प हमने ग्राइंड किया है इसको इसके अंदर डाल देना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैंगो का कलर आया है। इसके अंदर हमने कोई भी एक्स्ट्रा कलर और कुछ केमिकल वगैरह कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की। बिल्कुल ये फ्रेश जूस है। इसका जैम भी बना के इसी तरीके से खाया जा सकता है और इसको इस तरीके से अगर जूस बनाकर आप लोग एक बार पी लेंगे तो इसकी घर में बार बार फरमाइश होगी। अगर कच्चे आमों का जूस भी बनाया जाता है, लेकिन उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा ये टेस्टी जूस बनता है इस तरीके से और ज़बरदस्त। इसके अंदर कोई कलर फ्लेवर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल फ्रेश जूस है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड डाल के और करेंगे। अगर मीठा अगर ज़्यादा होगा तो इसको बर्फ़ डालें ढेर सारी और इसको पेश करें मेहमानों को, खुद भी पिएँ और घर वालों को बना कर दें और घर वालों का भी दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।